अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरत का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, जवाहरत का करिश्मा ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी मसले मसाइल की रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और ये एक ऐसा प्रोग्राम भी है कि जो लोग जिनको सर्विस नहीं मिल रही या जिनको बिज़नेस करने में परेशानी हो रही है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, वो लोग इस प्रोग्राम में जवाबात हासिल कर सकते हैं। और जवाबात देने के लिए हमारे स्टूडियो में एक बार फिर तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर एम रज़ा साहब। तो नाज़रीन, ये आपकी और हमारी खुशनसीबी है कि डॉक्टर साहब एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आइए आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका खैर मकदम करते हैं कि एक बार फिर आप इस स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। दोस्तों, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप हमें कॉल करें अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा और जो आपका सवाल है वो बिल्कुल क्लीन लिख लीजिए। वो मुख्तसर सवाल कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपना नाम बताइए। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं तो आप अपनी वालदा का नाम बताइए। और ये हमारा जो प्रोग्राम है ये सिर्फ मुख्तसर 1 घंटे का प्रोग्राम है और इसमें हम इतना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। इसी वजह से आप मुख्तसर कॉल करके अपने जवाबात हासिल कीजिए। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं डॉक्टर रज़ा साहब आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जैसे ये आप जो इतने सालों से हमारे नाज़रीन की या और दूसरे व्यूअर्स की जो आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ये ख़्याल आपको कब से आया और किस तरह से डेवलप हुआ? आपकी खैर मकदम को सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं राहिल साहब की जवाब देने से पहले नाज़रीन को बता दूँ, यहाँ पे एक छोटी बात दिमाग में आती है। सुबह से एक ही दिमाग आ रही थी। कितने लोग मेरे पास आते हैं, बहुत परेशान होते हैं, एक ही बात कहते हैं, सर नहीं मालूम, वजह नहीं मालूम। बिज़नेस कर रहे हैं, कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है, कोशिश लगातार जारी है लेकिन नाकामयाब हैं, वजह नहीं मालूम। शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, हम हर तदबीर कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं लेकिन शादी हो नहीं पा रही है, वजह नहीं मालूम। पढ़ाई हो चुकी है, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, हर जगह पर इंटरव्यूज दे रहे हैं लेकिन आंसर नहीं आ रहा है, वजह नहीं मालूम। फॉरेन जाना है, फॉरेन के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, वीज़ा नहीं आ पा रहा है, वजह नहीं मालूम। तरह तरीके के सवाल होते हैं, तरह तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं, हर एक का अलग अलग प्रॉब्लम है। तो जवाब एक ही निकलता है, सर हम तो ट्राई करते हैं लेकिन वजह नहीं मालूम। तो वजह बता दूं, हर प्रॉब्लम के पीछे जो वजह होती है वो है सितारों का गर्दिश में आना जी। अगर इंसान की जिंदगी में सितारे अगर फेवर ना दें, उस समय में इंसान परेशान हो जाता है। 12 घर होते हैं, 12 खाने होते हैं, जिसको 12 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं हमारे, जैसे कि जमालोजी के हिसाब से, जमथेरेपी के हिसाब से। सबसे पहला जो खाना होता है इंसान का दिमाग, इंसान की सोच, इंसान की फितरत, इंसान का मिजाज। सेकेंड होता है फाइनेंशियली ग्रोथ कैसा होगा, क्या जॉब कर पाएंगे, क्या बिजनेस कर पाएंगे। बाद में भाइयों बहनों से रिश्ता कैसा रहेगा, पढ़ाई का मसला कैसा रहेगा, बच्चे कितने रहेंगे, दुश्मन रहेंगे कितने, दोस्त कैसे रहेंगे, कोई अपने अनहोनी कुछ होने वाली है, हमारी ज़िंदगी की जो साथी कैसे आने वाली है, या लड़की के लिए साथी कैसा आने वाला है, हेल्थ कैसे रहेगी, माँ बाप से रिश्ता कैसा रहेगा, फाइनेंशियली ग्रोथ कैसा रहेगा, सेविंग्स कैसी रहेगी, खर्च कैसा होगा। ये जो 12 खाने होते हैं, अगर यहाँ पर सितारों का अगर डिस्टर्बेंस होना, अगर ना होना, अगर कुछ वहाँ पे कुछ दुश्मनों सितारों का मिलना। यहाँ पे बता दूँ, दुश्मन सितारों का मतलब होता है जिस तरीके से इंसान अपने मिजाज के मुताबिक दोस्त बनाता है, उसी तरीके से सितारे अपने मिजाज के हिसाब से दोस्त बनाते हैं। कुछ सितारों को नहीं जानते। जब सितारे इस तरह से मिलते हैं, वो किरणें जो देते हैं, जो कॉस्मिक एनर्जी कहा जाता है, वो कॉस्मिक एनर्जी बंद कर देते हैं। तो ये सब बहरहाल साइंटिफिकली मसला है। लेकिन यहाँ पे एक ही बात बता दूं, तमाम सारे मसाइल का हल, तमाम परेशानियों का हल जो हल है वो है जवाहरत का करिश्मा। ये अल्लाह ताला का करिश्मा है। इंशाअल्लाह इस करिश्मे को अपनाने से हर परेशानी दूर हो जाएगी। रही बात राहिल साहब ने जो सवाल किया, आपको कब से आया? जब मैं 13 साल का बच्चा था तब से मेरे दिमाग में यही था। तो बचपन से हम यही जवाहरत की दुनिया में आ गए। आज इतना जो नाम कमाया है, तकरीबन 20-25 साल का इसमें तजुर्बा रहा। तो लोगों के हम हर मसले को देखते हैं और अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़, जिसको क्योंकि अल्लाह ताला साफ फरमाते हैं कि हमने दुनिया में कोई चीज़ बेकार नहीं पैदा की, बेशक, मगर इसलिए कि कोई ना कोई चीज़ काम आए। और हर जगह पर कहा गया है गौर करो, फिक्र करो, गौर करो, फिक्र करो। मतलब हर जगह इशारा दे दिया इंसान के लिए।
सोचो, गौर व फिक्र करो। गौर व फिक्र मतलब क्या है? मतलब कुरान में हमारे एक रहनुमाई के लिए, हमारे लिए एक मैसेज है, मतलब हमारी मतलब इंसानियत के लिए मैसेज है, सारी इंसानियत के लिए। तो हिसाब से कुरान में हर जगह खुदा ने बताया है कि हमने दुनिया में कोई चीज़ बेकार नहीं पैदा की। जाहिर सी बात है, जवाहरात, जिसका जिक्र, जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात। मतलब क्या हुआ? जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको औलिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। तारीख़, अगर हम तारीख में ले लेंगे, तारीख इंसानियत में ले लेंगे, हर बादशाहों ने अंगूठियों को इस्तेमाल किया, किसी ने अपने ताज में इस्तेमाल किया, किसी ने अपने गले के हार में इस्तेमाल किया, किसी ने आपके हाथ की अंगूठी को बनाया। इंशाअल्लाह ये एक ऐसा करिश्मा है, अल्लाह ताला का करिश्मा, जिससे हर परेशानी का हल बताकर उसका हल से हम बाहर निकला जा सकता है। जो भी इंसान अपनी मंजिल भूल जाते हैं, कोई भी मसला रहने दो, कोई मसाइल रहने दो, कोई प्रॉब्लम रहने दो, इंशाअल्लाह उससे बाहर निकला जा सकता है। लेकिन उनका सबसे पहले देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कि कौन सा सैयारा परेशान कर रहा है, कौन सा सितारा परेशान कर रहा है। देखने के बाद जब हम जवाहरत बताएंगे, इंशाअल्लाह उस परेशानी दूर निकला जा सकता है। लेकिन आपका जो सवाल है कब से है, बचपन से यही ख्वाब रहा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी तमाम लोगों की सर्विस में इंशाअल्लाह गुजारेंगे। अगर हयात बाकी रही, अल्लाह का करम हमारे ऊपर रहा, लुत्फ़ करम हमारे ऊपर रहा, लोगों को ऐसी सर्विस इंशाल्लाह करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से आपको जो है किंग ऑफ जेम्स भी कहा जाता है। नाज़रीन, ये तो हमारी और आपकी भी खुश नसीबी है। डॉक्टर साहब को कई आज़ाद से, कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, जिसमें से रत्ना शास्त्र शिरोमणि है, गांधी नेशनल पीस अवार्ड है, शिवानंदी अवार्ड है, रत्ना शास्त्र अवार्ड जो कि 2014 में मिला था। आइए दोस्तों, आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर को शामिल करते हैं, जो कि शेख उल्लाह साहब हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ 1983 है। जी शेख साहब, आपका खैर मकदम है। आपको क्या शिकायत है साहब? हेलो जी शेख उल्लाह साहब, आप हमारे साथ डॉक्टर इमाम रज़ा साहब मौजूद हैं, आप उनसे सीधा सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम शेख उल्लाह साहब। वालेकुम सलाम, खैरियत हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? हमें भी अल्लाह का शुक्र। आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? आपके बारे में? हाँ, मेरे बारे में जानना। आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए साहब। मेरा 7 तारीख 8वां महीना ओके। 1983। वक्त याद है आपको? वक्त याद नहीं है सर। बताइए शेख उल्लाह साहब, क्या जानना चाहते हैं आप? जरा बहुत तकलीफ है हज़रत। ओके क्या समझ आ रहा नहीं। ओके सर, तकलीफ़ों में फंसे हुए हैं, परेशान हैं। देखिए साहब, जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन संडे का दिन था। आपका जो असेंडेंट होता है, असेंडेंट देखा जाए तो लीवो का जो लॉर्ड होता है सन इज डेबिलेटेड। सन डेबिलेट मतलब का क्या होता है? सन नीचे गिर चुका है, जिसकी वजह से आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर किसी के भी जायचे में जो भी इंसान हो, अगर मतलब असेंडेंट लॉर्ड जो होता है, जिसको जायचे का जो असेंडेंट होता है, पहला घर जो होता है, उसका लॉर्ड जब नीचे गिर जाता है, इंसान परेशान हो जाता है। यहाँ पे छोटी मिसाल बता दूं आपको, असेंडेंट का मतलब होता है किंग, मतलब वही जो है इंसान को, वहाँ से आपका पहला घर शुरू होता है, बाद में दूसरा तीसरा वहाँ से शुरू होता है। असेंडेंट आपका लीवो है, नीचे गिर चुका है, जिसके हिसाब से लाइफ में ना स्टेबिलिटी मिला, ना डेवलपमेंट मिला, ना इम्प्रूवमेंट है। साथ में मून भी वीक है। जब मून वीक हो जाता है, इंसान कन्फ्यूजन में आ जाता है, राय हल भूल जाता है, उसकी राह भूल जाता है, अपनी मंजिल भूल जाता है। कन्फ्यूजन, डिप्रेशन, टेंशन, ये सभी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आते हैं। सबसे पहले क्या बात हुई? नो स्टेबिलिटी, नो डेवलपमेंट, नो इम्प्रूवमेंट, बिकॉज ऑफ द सन इज डेबिलेटेड। साथ में जब मून वीक हो जाता है, सुकून खो चुके हैं, हैप्पीनेस खो चुके हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको करना पड़ेगा एक रूबी, साथ में एक मोती, दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहनिएगा। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, एक और कॉलर को शामिल करते हैं, अकरम शाह साहब को, और देखते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अकरम साहब, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। डॉक्टर साहब, डेट ऑफ बर्थ नहीं, मुझे अपनी मिसेज के बारे में सवाल करना है डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब मौजूद हैं हमारे साथ में। जी डॉक्टर साहब बताइए साहब। मेरी मिसेज का नाम है सईदा परवेजा शाह। ओके। और इनको इनकी मदर का नाम है शाहिरा बेगम। शाहिदा बेगम। शाहिरा बेगम। शाहिरा बेगम। ओके जी, मुझे पूछना था, इनका TDC 10+2 हो गया है, अब आगे पढ़ना चाहते हैं और बिजनेस भी करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं ये? डेफिनेटली सर। परवीजा जो पे के नाम से हिसाब से आता है, PARVAIZA परवेजा। समझ गया सर। परवेजा का जो नाम बता रहे हैं, जो परवेजा के नाम के हिसाब से जो असेंडेंट लॉर्ड जो बनता है, उनका जो मतलब मून साइन जो बनता है वो है विर्गो।
विर्गो का लॉर्ड होता है मेर्क्यूरी। मेर्क्यूरी इज द प्लैनेट ऑफ बिजनेस, डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल, टैलेंट। आप इतना समझ लीजिए, आपकी वाइफ जो है खुद पैसा कमाएंगी, सेल्फ एम्प्लॉयड रहेंगी, खुद बिजनेस करेंगी, हेल्पिंग नेचर रहेगा, आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला। और उनका मिजाज भी थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर रहता, थोड़ा हिम्मत वाली हैं, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उनके अगर बता दूँ, जुपिटर वीक है। जब जुपिटर वीक हो जाता है तो थोड़ा शादी की ज़िंदगी में परेशान कर देता है, पैसों के मामले में परेशान कर देता है। इंसान जितना भी कारोबार करे, जितनी भी कोशिश करे, वो कोशिश करेगा पैसों के लिए। जब जुपिटर वीक हो जाता है तो पैसा ज़ीरो हो जाता है। इंशाल्लाह उससे बाहर निकलने के लिए आपकी बीवी को एक पुखराज, इंग्लिश में येलो सफ़ेर कहा जाता है, इंशाल्लाह 3 कैरेट का बनाकर पहना दीजिए, जिसकी वजह से आपकी बीवी की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, डेवलपमेंट आएगी। आपके सवाल का जवाब जो हमने बता दिया है, वो बिजनेस कर सकते हैं। शी इज़ सूटेबल फॉर बिजनेस, शी कैन डू बिजनेस, आराम से बिजनेस कर सकती हैं, कारोबार में आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि दिमाग इंटेलेक्चुअल भी है, क्योंकि उनका लॉर्ड जो है मेर्क्यूरी स्ट्रांग है। जब मेर्क्यूरी स्ट्रांग बन जाता है, इंसान को एक अच्छा कारोबार, अच्छा तुज्जार बना देता है, एक गुड बिजनेसमैन बना देता है। इंशाल्लाह ताला आपकी बीवी एक अच्छी तुज्जार बनेंगी, जिससे आपको भी हेल्प होगा, आपकी फैमिली को हेल्प होगा, आप लोग सब खुश रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, फैयाज साहब। फैयाज साहब, आपका खैर मकदम है जी। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए साहब। डेट ऑफ बर्थ अभी थोड़ा बाद में फोन करता हूँ, अभी थोड़ा लगा। अपनी वालदा साहिबा का नाम बताइए। फजलुन बी। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। जी डॉक्टर साहब। फयाज साहब, आप कुछ बता रहे थे, बताइए डेट ऑफ बर्थ क्या कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, हमारा नाम फयाज है, हमारा अम्मी का नाम फजलुन बी। ओके, हमारा नाम है 1887। कन्नड़ा। हाँ, बताइए क्या बोल रहे थे, डेट ऑफ बर्थ क्या बोल रहे थे आप, फिर से बताइए। 1887। 1887 मतलब होता है 1887। अरे हाँ, भाई वही। 1987 बताओ ना। हाँ, और तारीख क्या है? तारीख 9 तारीख है। और महीना कौन सा है? महीना 8वां महीना है, हफ्ते के दिन पैदा हुआ। 9 तारीख है, 1987 है। हाँ, आप कर्नाटक से बात कर रहे हैं? हाँ, वह सागर से। सागर से बात कर रहे हैं? डॉक्टर ओके। साहब, आपका भी ताल्लुक है कर्नाटक से, तो आप जो है आराम से सवाल हाँ कर हाँ, सकते हैं। वहाँ सागर के एमएलए जो है बालकृष्ण साहब, जो साबिक एमएलए है ना, हाँ, जानते हैं उनको? नहीं है। हाँ, हमारे क्लाइंट है उन सागर के एमएलए, जो साबिक एमएलए रह चुके हैं। अभी तो वो एमएलए नहीं है, इससे पहले 2 बार रह चुके हैं सागर के। एनीवे, देखिए सर, आपने जो बताया है, आपका जो पैदाइश का दिन है, संडे के दिन पैदा हुए हैं। दूसरी बात बता दूं मैं, आपका जो असेंडेंट जो है लियो है, लियो का जो लॉर्ड होता है सन तो वीक है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बात करने में मुश्किल हो रही है, थोड़ा परेशानी हो रही है। साथ में मेर्क्यूरी वीक है। जब मेर्क्यूरी वीक हो जाता है, इंसान की कम्युनिकेशन जो कहा जाता है, जिसको बातचीत कहा जाता है, जिससे आपको बहुत परेशानी होगी, आप सही से बात नहीं कर पाएंगे। देखिए, अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, थोड़ा कन्नड़ बोल रहे हैं, थोड़ा उर्दू बोल रहे हैं, मतलब ना उर्दू सही से बोल पा रहे हैं, ना कन्नड़ बोल पा रहे हैं। इसका मतलब आप नहीं बोलेंगे नहीं, मतलब जब किसी से बात करेंगे या किसी से आप मुलाकात करेंगे, मुलाकात के टाइम पे आपको थोड़ा परेशानी हो जाएगी। वजह क्या है? सन डेबिलेटेड में बैठा हुआ है, साथ में मेर्क्यूरी भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेर्क्यूरी इज ए प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन। आप देख लीजिए, जितने पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं, मेरे पास इतने लोग आते हैं जो बड़े बड़े प्रोफेसर रह चुके हैं, लेकिन उनका कम्युनिकेशन ठीक नहीं रहता, क्योंकि बातचीत करने का तरीका थोड़ा वीक रहता है। लेकिन पढ़ाई में बादशाह रहते हैं, डिग्रीज बादशाह की रहती है, लेकिन उनके पास अगर बात करने का तरीका, सलाहियत कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ द मेर्क्यूरी वीक होने की वजह से। तो जैसे कि आपने बताया फेरोज साहब, आपको ये कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करने के लिए, आपके बात और चीत को स्ट्रांग करने के लिए, बिजनेस में डेवलपमेंट के लिए, आपके टैलेंट को बढ़ाने के लिए, मतलब आपका जो हुनर है, अल्लाह ताला ने जो आपको हुनर दिया है, उसको बाहर निकालने के लिए एक एमराल्ड, जिसको पन्ना कहा जाता है, साथ ही साथ आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेके आने के लिए, एक डेवलपमेंट के लिए, एक इम्प्रूवमेंट होने के लिए, और एक शोहरत पाने के लिए, नाम कमाने के लिए रूबी को पहनना है। दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहन लीजिएगा। इंशाअल्लाह 2015 नवंबर के बाद लाइफ में खुशहाली रहेगी। विश ऑल द बेस्ट सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरत का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जवाहरत का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना ख़ास प्रोग्राम जवाहरत का करिश्मा।
डॉक्टर एम रज़ा हमारे साथ मौजूद है। मैं अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताना चाहूँगा कि जो हैदराबाद और उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो हमारे दिए हुए नंबर पर जो स्क्रॉल हो रहे हैं टीवी पर, वो नंबर नोट करके डॉक्टर साहब से टाइम ले सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और अपने परेशानियों का हल जान सकते हैं। उसके अलावा जो बेंगलोर और उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से वक्त ले सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, उनसे अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। आइए दोस्तों, ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं और देखते हैं साहब कहाँ से हैं, इनका क्या सवाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं रामपुर यूपी से बात कर रहा हूँ। अनवर जमील मेरा नाम है। जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। हमारे साथ डॉक्टर एम रज़ा साहब मौजूद हैं, आप उनसे बात कीजिए। जी, सलाम वालेकुम अनवर साहब। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? सब अल्लाह करम मेरे भाई, सब खैरियत से हैं। हाँ बताइए सर, बताइए आपके बारे में है। अनवर जमील है और डेट ऑफ बर्थ 3/2/1984। आप वक्त बता सकते हैं? जी, मेरा बिजनेस है टूर ट्रैवल का, स्पेयर पार्ट्स वगैरह का। ओके जी, तो उसमें मुझे पूछना है कौन सा ना क्या कुछ। आप टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए अनवर जमील साहब। जी, वो आवाज बंद है। जी, तो उसके लिए मुझे जानना चाहता था क्या आगे करना है, ठीक ठाक चल रहा था। ओके सर, इंशाल्लाह। आपका पैदाइश का दिन है जुम्मा के दिन पैदा हुए अनवर साहब, आप बर्थडे है फ्राइडे के दिन पैदा हुए, और आपका जो असेंडेंट है कॉप्रिकॉर्न, कॉप्रिकॉर्न का जो लॉर्ड होता है सैटर्न, सैटर्न के हिसाब से आप जो ट्रांसपोर्ट का जो कर रहे हैं इंशाल्लाह आपको सूटेबल रहेगा। ट्रांसपोर्ट्स व्हीकल्स जितने भी रिलेटेड होते हैं सैटर्न के लिए जो सूटेबल का मतलब कारोबार है, इंशाल्लाह आपको कारोबार में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपका जो सैटर्न है थोड़ा वीक है सर, मार्स से मिल चुका है। मैं पहले बता चुका हूँ, जब सैटर्न और मार्स मिलते हैं थोड़ा परेशानी कर देते हैं, क्योंकि मार्स जो है आग, सैटर्न जो है तेल, तेल जिसको ऑयल कहा जाता है। आग के ऊपर अगर आप तेल डालोगे तो आग ज़्यादा भड़केगी, जिससे आपको परेशानी होगी। इंशाल्लाह आप जो भी काम कर रहे हैं कारोबार आपके लिए राइट सूटेबल जॉब है, आपका सूटेबल बिजनेस है आपके लिए। लेकिन आपको सैटर्न को स्ट्रांग करना पड़ेगा, साथ में मेर्क्यूरी को। क्यों मेर्क्यूरी किस लिए? क्योंकि मेर्क्यूरी आपका वीक हो चुका है, जिसकी वजह से 12वें घर में मेर्क्यूरी बैठा हुआ है। जब 12वें घर में मेर्क्यूरी बैठता है तो लॉसेस ज़्यादा कर देता है, क्योंकि 12th हाउस बिलोंग्स टू द लॉस हाउस बोलते हैं। खर्चा मतलब अननेसेसरी खर्चा, आप सोच भी नहीं सकते ऐसा खर्चा आ जाएगा। जैसे कि आप ट्रैवल्स का काम कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छा चलता रहेगा, अनएक्सपेक्टेड आप सोच भी नहीं सकते ऐसा प्रॉब्लम आएगा जिस वजह से आपको ढेर सारा पैसा खर्च हो जाएगा। ऐसे परेशानी आपकी ज़िंदगी में थोड़ा होने वाली है, हो रही है। इंशाल्लाह से बाहर निकला जा सकता है, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा एक एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, साथ में एक ब्लू सफ़र जिसको नीलम कहा जाता है, दोनों बनाकर पहनिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे, नाम कमाएंगे, एक अच्छा ट्रैवल्स का अच्छा नाम होगा, अच्छी शोहरत मिलेगी। विश ऑल द बेस्ट सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी, मेरा नाम मोहम्मद नौमान मुस्तफ़ा है। जी नौमान साहब, आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आपके- खूब लग रहा है। जी डॉक्टर साहब का अंदाज ही बेमिसाल है। जी, डॉक्टर साहब से आप खुद बात भी कर सकते हैं। जी, सवाल सलाम बताइए। वालेकुम नौमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया भाई, आप हमारे इतनी मोहब्बत है हमारे ऊपर। आपको बताइए किसके बारे में जानना है आपको? जी, मेरे बारे में मालूम करना था। मेरा नाम मोहम्मद नौमान मुस्तफ़ा है। मेरे डेट ऑफ बर्थ 6 नवंबर 1990 है। 6 नवंबर 1990। 1990। आप जी हाँ, मेरे पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी है। थोड़ी ये परेशानी हो रही थी कि क्या मैं मुझे यहाँ पर ठीक रहेगा या मैं बाहर के लिए जाऊँ। नौमान साहब, बहुत अच्छा सवाल है आपका। क्या आपका डोमेस्टिक कैरियर अच्छा रहेगा आपके लिए या फॉरेन का कैरियर अच्छा रहेगा, ये आपका सवाल है। आपका पैदाइश का दिन है, मंगल के दिन पैदा हुए हैं आप, और आपका जो असेंडेंट जो है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड होता है मार्स, आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। थोड़ा नेचर जो है शार्ट टेम्पर रहेंगे, बहुत जल्दबाज हैं, बहुत जल्द गुस्से में आ जाएंगे, गुस्से वाला मिजाज है आपका, जिसको आप शांत करना पड़ेगा। क्योंकि आपका मून भी ठीक नहीं है। जब मून ठीक नहीं रहता, माइंड थोड़ा डिप्रेशन में आ जाता है, थोड़ा कन्फ्यूजन में आ जाता है, थोड़ा गुस्से का मिजाज ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ आपका जो है सन वीक है, क्योंकि सन जो है आपका लक देने वाला, कारोबार में आगे बढ़ाने वाला। जैसे कि आपका सवाल है थर्ड हाउस में देखा जाए तो थर्ड हाउस या हम जो बाहर भेजने के लिए हम जो देखते हैं खाना जो देखते हैं, थर्ड हाउस रहेगा, 9th हाउस रहेगा और 12th हाउस रहेगा। इंशाल्लाह आपको बाहर की दुनिया में जाएंगे। अब मैं आपको यही बता देता हूँ, मिडल ईस्ट जो कहा जाता है, मिडल ईस्ट में आप इंशाल्लाह आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन आपको सन को स्ट्रांग करना पड़ेगा। सन को किस लिए स्ट्रांग करना है? सन आपका वीक हो चुका है। जब इंसान का सन वीक हो जाता है, लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, अंदरूनी हिम्मत हार जाता है इंसान,
मेरे से ये नहीं हो पाएगा, शायद थोड़ा डरूला मिजाज रहता है, इंशाल्लाह उससे बाहर निकलने के लिए सन को स्ट्रांग कीजिए, जिसके लिए आपको पहनना पड़ेगा रूबी, जिसको याकूत कहा जाता है। यहाँ पे तो एक रसूल अकरम की हदीस बता देता हूँ याकूत के बारे में। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़त्तुमू बिल यवाक़ीत फ़इन्नहा तुनफ़िल फ़ख्र। रसूल अकरम के हुज़ूर फरमाते हैं जो भी इंसान रूबी की अंगूठी पहनता है, यवाक़ीत है यहाँ पे क्योंकि अरबी का जुमला है, यवाक़ीत की जो मतलब जो होता है याकूत की जमा जी। याकूत में बहरहाल 7 कलर्स आते हैं, जिसमें लाल होता है, पीला होता है, हरिया होता है, इसी तरीके से उसमें नीला होता है, ऐसे कलर 7 कलर्स होते हैं। तो यवाक़ीत की मतलब उन्होंने हुजूर ने इरशाद फरमाया है तुनफिल फ़ख्र, मतलब जो है जो भी परेशानी फ़ख्र को ज़ायल कर देगा, परेशानी को दूर कर देगा। तंगदस्ती, जो इंसान कंजेस्टेड हो जाता है, परेशान हो जाता है, ऐसी परेशानी से बाहर निकलने के लिए हुजूर फरमाते हैं रूबी की अंगूठी बहुत फ़ायदामंद होगी। देखिए कितना पावर है इसमें, जिसकी तारीफ हमारे रसूल करें, जिसकी तारीफ कुदरत करे, कुरान में भी जिक्र किया गया है, हमने पहली बार भी पढ़ चुका, आज भी पढ़ देता हूँ, थोड़ा सवाब भी मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कान्नहुन्ना याकूत वल मरजान। अल्लाह ताला सूरह रहमान में याकूत का नाम लेता है और उसके साथ साथ में लूलू का नाम लेता है, मतलब मोती का नाम लेता है, याकूत मतलब रूबी का नाम लेता है, मूंगे का नाम लेता है। इतना पावर है, जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरत। बहरहाल नौमान साहब एक रूबी 4 कैरेट का बनाकर पहनिएगा, इंशाल्लाह मिडल ईस्ट में जाएंगे आप, इंशाल्लाह बाहर की ज़िंदगी आपको सूटेबल रहेगी। जाने से पहले ये लॉकेट पहनकर जाइए, जिससे आपको फ़ायदा होगा, तंगदस्ती से बाहर निकलेंगे, अपने आप में हिम्मत आएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, इंशाल्लाह आप खुश रहेंगे। जब आप खुश रहेंगे पूरी फैमिली खुश रहेगी, इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट सर। जो अल्लाह ताला कुरान पाक में आगे भी फरमा रहा है, मतलब अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो उसमें से ये भी है कि वाकई में एक ये नेमत है कि जो हम पहनते हैं। बिल्कुल, हमने पहले बता दिया ना, दुनिया में कोई चीज़ बगैर काम किए पैदा नहीं की गई। हत्ता अपने अगर पेपर में आप लकीरें मार दो, वो भी काम के हैं, वो भी फायदे के हैं। तो मतलब क्या हुआ, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ का नाम है जवाहरात। जवाहरात का बहुत फायदा है, इंशाअल्लाह इसको आप पहनिए। जो भी परेशानी, आप जो भी मसले में फंसे हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम में फंसे हुए, इंशाअल्लाह बाहर निकला जा सकता है, जिसके लिए एक तरीका होता है। मेरे को अब देखिए, हम रूबी बता दिया तो हर कोई रूबी नहीं पहन सकता, हम उसको देखना पड़ता है, उसके मतलब उसके मिजाज को सूटेबल होगा नहीं होगा। क्योंकि देख खाना खाने के लिए थोड़ा कुछ इंसान मीठा पसंद करते हैं, कुछ इंसान तेज पसंद करते हैं, तो कुछ इंसान को नमक कम होना है, कुछ इंसान के लिए नमक ज्यादा होना है। मतलब इंसान का मिजाज है ना भाई, बिल्कुल। हर किसी का मिजाज एक तरफ से नहीं होता ना, उसी मिजाज के हिसाब से जो है तो स्टोरी बताना है। तो इस हिसाब से नौमान साहब का जैसे कि मिजाज के हिसाब से देखा जाए, जिम्मेदारी ज्यादा है, इंशाल्लाह जिम्मेदारी उठाएंगे। रूबी पहनिए, बहुत फायदा पहुंचाएगा इंशाल्लाह। हमने हुजूर की हदीस ही बता दी इसके यही सिलसिले में, तो इंशाल्लाह इसको आप इस्तेमाल कीजिए, आप खुशहाल रहेंगे इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देख रहिए जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा, जिस प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो हमारे पास कॉल आ रहे हैं, जो हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, उससे हम लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि ये प्रोग्राम वाकई में लोगों की ज़िंदगी में चेंजेस लेके आ रहा है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जो हम पहले कॉलर को शामिल करना चाहेंगे, जानते हैं कि जी साहब कहाँ से बोल रहे हैं, उनका क्या नाम है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहनवाज है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी शाहनवाज साहब, हमारे साथ डॉक्टर MM रज़ा साहब मौजूद हैं, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम शाहनवाज साहब, बताइए कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16/8/1984। क्या बात है, आज पूरे अगस्त वाले फोन कर रहे हैं। जी अगस्त का महीना चल रहा है और आज़ादी का प्रोग्राम भी हमने पिछले हफ्ते किया था। हाँ सर, हाँ सर। एनीवे साहब, शाहनवाज साहब बिलेटेड हैप्पी बर्थडे है आपको। जी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे है बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपका जन्म इसी महीने में हुआ है ना। जी एनीवे सर, बताइए क्या जानना है आपको? तो डॉक्टर साहब, तकरीबन ये शादी से पहले तो एकदम नॉर्मल था, मैं अच्छा खासा पैसा आता था। जब से शादी है मेरी, जब से शादी के बाद तो ना तो सेविंग हो रही, ना कुछ, जो पूरा पैसा पूरा सूद में खर्चे में, ये ना सेविंग हो रही, बस गुस्सा मार तोड़, क्या करूँ क्या कैसा हो रहा, कैसे हो रहा, ये तो पैदा हो रहा दिमाग में। ओके सर, बता देता हूँ मैं आपको। आपका जो पैदाइश का दिन है थर्सडे के दिन पैदा हुए हैं, और आपका जो असेंडेंट जो है लीवो है, लीवो का जो लॉर्ड होता है सन मार्स से मिला हुआ है।
सन और मार्स जब मिल जाते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा गुस्से का मिजाज रहेगा, शार्ट टेम्पर रहेंगे, अग्रेसिव नेचर रहेगा। आप जो कहेंगे वही सही है, आगे वाला सही नहीं है, आपकी दिमाग को ऐसा लगेगा। ऐसा लगता है। दूसरी बात है 2011 के बाद जो है आपका थोड़ा टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा फाइनेंशियली लॉसेस में आ रहे हैं आप, मतलब शादी की वजह से नहीं है। जी। ये जो वजह हो रही है सितारों का, सैयारों का जो जो पीरियड चलता है उसके हिसाब से आपका प्रॉब्लम जो चल रहा है 2011 से चल रहा है, इंशाल्लाह इससे बाहर निकला जा सकता है। देखिए दिन के बाद रात तो कंफर्म है, रात के बाद दिन तो कंफर्म है। इंशाल्लाह आप खुशहाल थे, अभी थोड़ा परेशान है, इंशाल्लाह खुशहाल होंगे। लेकिन हर चीज़ के लिए ज़रिया होना है, ज़रिए को अपनाना है जो कि ज़िंदगी भर आप खुशहाल रहने के लिए इस्तेमाल करें। यहाँ पे छोटी मिसाल देता हूँ मैं लोगों के लिए, थोड़ा समझ में आना है। जवाहरत करिश्मा इस तरीके से काम करेगा, ये समझ लो एयर कंडीशन एक फ़ैन की तरह काम करेगा। एसी का काम क्या होता है, जब गर्मी है ठंडा देती है, जब भी हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब 24 आवर्स हम अपने आप को ठंडा महसूस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द एसी एयर कंडीशन। ये जवाहरत करिश्मा भी क्या होता है, सीजन नहीं होता इसमें, जब हमने एक बार पहन लिया आने वाले प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा, इंशाल्लाह लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। एनीवे जैसे कि शाहनवाज साहब का अगर देखा जाए तो उनका जो लेकिन डॉक्टर साहब आगे बढ़ने से पहले मैं आपके जवाब को और एलोबरेट करना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था उसमें आपने हमारे नाज़रीन को बताया था कि और आपके पास जो लोग आते हैं मशवरे लेने के लिए, उन्होंने ये बोला कि जैसे कहा जाता है कि रिश्ते, शादी के रिश्ते जो है जन्नत में तय होते हैं, लेकिन कुछ लोग आए आपके पास, जैसा कि आपने एग्जाम्पल भी दिया था और कई आपने एक्सपीरियंस भी अपना तजर्बा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किया था कि कुछ लोग आते हैं कि रिश्ते जहाँ, जी, उसमें से एक जवाब भी मतलब बता रहे हैं कि शादी के बाद, लेकिन शादी के बीच में लगे, लेकिन शादी का नहीं है। यहाँ पे 2011 से उनका टाइम खराब चल रहा है, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा, डेवलप करना है, क्योंकि सन वीक हो चुका है। जब सन वीक हो जाता है स्टेबिलिटी चला जाता है, नो डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट रुक जाता है। अरे जब इंप्रूवमेंट रुक जाए, देखिए एक वाटर टैंक पानी का टैंक है, पानी पावर चलेगा, पानी बंद हो गया तो जाहिर सी बात है पानी पूरा खाली हो जाएगा, बाजू से कहीं जाके लेकर आना पड़ेगा उधार में, यही होता है ना। तो इसी तरीके से अपना जिंदगी है, क्योंकि आपका वक्त था, कमाया आपने, थोड़ा जमा के रखा था, अभी थोड़ा बैड टाइम चल रहा है। बैड टाइम कहाँ से, सितारे गर्दिश में हैं, सितारे आपको डेवलप नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह से बाहर निकला जा सकता है, वो इतनी शार्ट पीरियड में, मतलब बहुत छोटे, मतलब छोटे से वक्त में आप बाहर इंशाल्लाह निकल सकते हैं, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे और बात बता देता हूँ मैं, सन जो है सिटिंग इन 12th हाउस, 12th हाउस बिलोंग्स टू द लास्ट हाउस, खर्चे का जो घर होता है, 12वां घर होता है, जहां पे आपका असेंडेंट लॉर्ड बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आपको, मतलब आप सोच भी नहीं सकते ऐसे खर्चे आ जा रहे हैं, आप कर्जा भी कर लेते हैं, कर्जे में आप डूब जाते हैं। तो इससे बाहर निकलने के लिए रूबी को पहनना पड़ेगा, मिनिमम 5 कैरेट का पहनना है, एक ही रूबी, क्योंकि आपका जो एनर्जेटिक पावरफुल है, लेकिन आपका जो डिग्रीज में देखा जाए सन जो है 4 डिग्रीज में बैठा हुआ है, तो कुछ भी आपको हेल्प नहीं कर रहा है। असेंडेंट हेल्प नहीं करेगा तो लाइफ में बहुत मुश्किलात, बहुत परेशानियां सामने आने वाली हैं, क्योंकि अभी आपको शादी हो चुकी है, बच्चे, खर्चा बढ़ने वाला है, आगे खर्चा तो कम होने वाला नहीं है, लेकिन आपकी कमाई बढ़ना है, आपका जो प्रॉस्पेरिटी, आपकी तरक्की होना है, वो तरक्की होने के लिए 5 कैरेट का रूबी लॉकेट की शक्ल में बनाकर गले में पहन लीजिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो आपकी शिकायत है शादी के बाद मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम बोल के शादी की नहीं रहेगी, आप मेरे को फोन कीजिए, मेरे नंबर्स हैं, विद इन ए मंथ आफ्टर वेयरिंग द रूबी, रूबी पहनने से 1 महीने के बाद आप मेरे को कॉल करेंगे, इंशाल्लाह बताएंगे कि चेंजेस क्या है। देखिए यहाँ पे जवाहरत पहनने का सबसे पहले जो फायदा होता है, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आना जी। जब तक इंसान के अंदर अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर माइंड में बैठ गया, दिमाग में बैठ गया कि शादी के बाद मेरे को नहुसती है, तो वो इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो क्या होगा रिजल्ट, दोनों में झगड़ा होगा, तलाक का मसला आ जाएगा। ऐसे बहुत से केसेस हैं, कितने केसेस हैं। मैं सबको दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि लोग खुशहाल रहें, उनकी परेशानियां सब दूर हो जाएं, इतनी मुश्किलात में हैं। और यहाँ पे एक छोटी बात बता देता हूँ, अभी तो वो तो बोलने का नहीं, लेकिन याद आ गया मेरे को। आज एक सास बोलते हैं ना, मतलब थोड़ा उम्र वाली आई थी, उन्होंने बता रहे थे आप हर वक्त बोलते हैं कि लड़की की माँ को ही आप टार्चर करते हैं, सास ठीक है सास बोल के, आपको थोड़ा बहुओं को बोलिए, वो भी ठीक रहना है ना। और आजकल की बहुओं आते हैं हमारे सर पे चढ़ जाती हैं, हम जो बोलते हैं बात नहीं मानते हैं। तो हम सबको बताएंगे, देखिए रिश्ते की जो खूबसूरती होती है, एक दोनों को समझने की जो खूबसूरती वो होता है रिश्ता। अगर खूबसूरत रिश्ता अगर जानना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, बहू को चाहिए कि सास को अपनी माँ माने, सास को चाहिए कि अपनी बहू को बेटी माने। इंशाअल्लाह हमारे माशरे में ये प्रॉब्लम आएगा नहीं। बिल्कुल, जब हम कोई माँ अपनी बेटी को तकलीफ देना चाहती है, कभी नहीं देना चाहती, नहीं चाहती। यहाँ पे मेरे को मैसेज मिला था, वो मैसेज में क्या था, जब दामाद अपनी बेटी की देखभाल करता है तो कहते मेरा दामाद हीरे जैसा है, लेके डायमंड। जब वही काम अपना बेटा बहू के लिए करता है, जोरू को गुलाम बन गया है।
पूरा सुबह शाम तो बीवी की बात मानता है। तो ये सोचते हैं जब बहू कुछ परेशान में थोड़ा बीमार हो जाती है तो कहते हैं बहाना ढूंढती है तो बीमार बन जाती है। जब वही बेटी के ऊपर उतरता है तो बोलते हैं ससुराल वाले टार्चर कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, रिश्तों की खूबसूरती को पहचानिए। क्या पहचानना है वो साहब आप देख रहे हैं, बताया मैं उनको, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा अगर वक्त मिलेगा तो वो भी देख रहे हैं। आप अपनी बहू की बेटी मानिए और बहू को चाहिए कि अपनी सास को माँ मानिए। इंशाल्लाह देखिए आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। अपना अपना जो थॉट ऑफ एंगल उन लोगों को चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही फरमाया। आइए नाज़रीन, इस जवाब के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मेरा नाम तरन्नुम बानू, कर्नाटक स्टेट से। जी, डॉक्टर साहब से अपना सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम तरन्नुम बानू। जी वालेकुम अस्सलाम। आप कर्नाटक से कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी कर्नाटक स्टेट। बताइए। जी मैं है ना मैरिड गर्ल, ओके, एजुकेशन में कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन जॉब के लिए भी ट्राई करी लेकिन कुछ नहीं हो रहा उसमें। आप डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। डेट ऑफ बर्थ 15/1989। 15/1989। जी। कहाँ पर पैदा हुए हैं आप? भद्रावती, कर्नाटक स्टेट। ओके, भद्रावती, केमेनगुंडी भद्रावती। ओके, जी। देखिए आपका जो पैदाइश का दिन है मंडे के दिन पैदा हुए हैं। आपका जो असेंडेंट लॉर्ड है टारस, टारस का जो लॉर्ड होता है वीनस। वीनस इज ये, अब देखिए आप बहुत क्लेवर रहती हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद पैसा कमाएंगी, हेल्पिंग नेचर है, मदर के जैसा, मतलब माँ का स्वभाव बोलते हैं। माँ का स्वभाव मतलब क्या होता है, माँ का स्वभाव एक ऐसा स्वभाव है, खुद भूखी रहेंगी, बच्चों को खिला देंगी। तो आपके जायचे में दिखा रहा है कि आप ज़्यादा अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल करेंगे। इंशाल्लाह करना भी चाहिए, जिसकी वजह एवज अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशहाली, बहुत खुशी देगा। दूसरी बात है, आपके जॉब के मसले से आप ज़िंदगी भर जॉब करेंगे, आप बैठ कर खाने वाली औरत नहीं है। लेकिन आपका जो वीनस वीक हो चुका है, 12th हाउस में बैठा हुआ है। अगेन आई एम टेलिंग, जब 12th हाउस में जब वीनस बैठ जाता है इंसान को परेशान कर देता है। नॉट ओनली वीनस, जिसका मतलब जिसका असेंडेंट का जो लॉर्ड होता है अगर 12वें घर में आ गया तो परेशान कर देगा। इंशाल्लाह आपके लिए हायर स्टडीज़ कहा जाता है, आला तालीम भी आपके जायचे में दिखा रही है। आप आला तालीम में जाइए और जॉब भी करेंगे इंशाल्लाह, और सबकी हेल्प भी करेंगे। लेकिन आपको पहले वीनस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, साथ में मेर्क्यूरी को। मेर्क्यूरी किस लिए? लाइफ में एक स्टेबिलिटी, जॉब में आगे बढ़ने के लिए, थोड़ा टैलेंट, अपना हुनर को बाहर निकालने के लिए, थोड़ा गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए एमराल्ड पहनना है, जिसको मेर्क्यूरी कहा जाता है। मेर्क्यूरी के लिए पन्ना एमराल्ड कहा जाता है। साथ में एक वाइट सफ़ेर। यहाँ पे एमराल्ड के बारे में आपको बता दूं, रसूल अकरम की एक हदीस भी है, तक़त्तमु बिज़्ज़मरूद युनफिल फ़ख्र, मतलब ज़मरूद की अंगूठी पहनने से इंसान की परेशानी दूर हो जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है, मतलब एक हदीस भी है। इस हिसाब से आप ज़मरूद की अंगूठी, हम जिसको कहा है एमराल्ड को ज़मरूद कहा जाता है, जिसको पन्ना भी कहते हैं। साथ में एक वाइट सफ़ेद, जिसको सफ़ेद पुकराज कहा जाता है, दोनों बनाकर पहनिएगा। इंशाअल्लाह आला तालीम में आगे बढ़ेंगी, अच्छा जॉब करेंगी, सबको हेल्प करेंगे, अच्छा नाम कमाएंगी। विश ऑल द बेस्ट मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए दोस्तों, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? फातिमा बात कर रही हूँ सर। जी, नाम बताइए फिर से। नफीस फातिमा। जी जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद जी, अपना सवाल उनको बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम नफीस फातिमा जी। नफीस फातिमा जी, हाँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1971। ओके, 16 अगस्त। अगस्त 30, 16 अगस्त। 16 अगस्त। एक फिर सवाल आ गया अगस्त का। आज पूरा इस महीने में जो अगस्त में पैदा, पूरे वही कौसार है मेरे लिए। जी। बताइए आप क्या जानना है आपको? सर मैं तकरीबन 8-10 साल से प्रॉब्लम में हूँ सर। तकरीबन में पैरालिसिस होने से एक लेफ्ट साइड पूरा बेकार होके रह गया। इतने इलाज, इतने दवाइयाँ करने के बावजूद भी मैं सही नहीं हो रही। ओके नफीस फातिमा, आप सुनिए आराम से, हम बता देंगे आपके बारे में। आपका जो पैदाइश का दिन है मंडे के दिन पैदा हुए हैं। आपका जो असेंडेंट है लीवो का जो लॉर्ड होता है सन सिटिंग इन द 8th हाउस। 8th हाउस जो 8वां खाना होता है, बिलोंग्स टू द सेहत, हेल्थ का जो चलाने वाला होता है। 8वां घर होता है जहाँ पर जाकर बैठा हुआ है। 8वें घर में अपने असेंडेंट का बैठना ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से आपको बोन्स की प्रॉब्लम आएगी, हड्डियों की प्रॉब्लम आएगी, चलना मुश्किल हो जाएगा, बेड रेड तक जाने के भी इम्कानात हैं। साथ ही साथ जिसको डेवलप करने वाला, जिसको अच्छा योग देने वाला होता है मून सिटिंग इन द 12th हाउस। तो मून क्या होता है? इंसान को खुशी देने वाला, सुकून देने वाला। लेकिन आपके जायचे में डिप्रेशन दे रहा है, टेंशन दे रहा है, यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल डिजार्डर भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ना करे कि वो प्रॉब्लम आपको ज़िंदगी में आए। इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आप सन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। सन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रूबी पहनना पड़ेगा, साथ में एक मोती। यहाँ पे छोटी बात बता दूँ मैं आपको,
बाई बर्थ पावर्टी, बचपन से गरीबी, परेशानी, मुसीबत की ज़िंदगी आपने देखी है, लेकिन 2003 के बाद हॉरेबल लाइफ। हॉरेबल मतलब अपने आप को सोचते हैं अल्लाह ताला इतना मेरा इम्तिहान क्यों ले रहा है, इतना परेशान क्यों कर रहा है, लेकिन आप सोच रहे हैं, लेकिन आज तक आपने इस ज़रिए को नहीं अपनाया। जब तक आप ज़रिए को आप नहीं अपनाओगे आगे कैसे बढ़ पाएंगे? क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दुनिया को खल्क करने के बाद, पैदा करने के बाद हर चीज़ के सिस्टम बना दिया है, तो हम सिस्टम को फॉलो करना है। इंशाअल्लाह आपकी परेशानी दूर निकलने के लिए, परेशानी से बाहर निकलने के लिए एक रूबी जिसको याकूत कहा जाता है, साथ में मोती जिसको केशी पर्ल कहा जाता है, दोनों बनाकर पहनिएगा। ये लॉकेट पहनने के बाद रात के टाइम में आप लिख लीजिए, थोड़ा नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा आराम से बता देता हूँ क्योंकि आपका थोड़ा हेल्थ का मामला है, सेहत का मामला है। उस लॉकेट को जब रात में सोते वक्त 250 ml पानी, जिसको पाव पानी कहा जाता है, पानी ले लो, गिलास में पानी ले लो, उस लॉकेट को उतार कर पानी में डाल दो। जैसे ही तुलुए आफ्ताब, सुबह जब नमाज के लिए उठते हैं, नमाज पढ़ने के बाद, मतलब नमाज पढ़ने से पहले, कुल्ली करने से पहले उस पानी को आप पी लीजिएगा। पीने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद फिर उस लॉकेट को गले में डाल लीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसा अमल आपको 40 दिन करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपके अंदर जो हेल्थ की जो खराबी है, जो बोन्स का जो प्रॉब्लम्स है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल बोलते हैं जिसको, मतलब रगों का भी प्रॉब्लम चल रहा है आपको, इंशाल्लाह इससे आपको शफा मिलेगी, आप खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरत का करिश्मा। डॉक्टर साहब ने जिन लोगों की खिदमत करी और जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है उनके बारे में भी हम जानते हैं, और डॉक्टर साहब ने तरक्की का सफ़र किस तरह से तय किया है, एक इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। इंसान के दिमाग में बार बार एक ही सवाल पहेली की तरह उठता है, हमारी जिंदगी में अच्छे कामों की अहमियत है या ज्यादातर किस्मत का खेल है? लोग कहते हैं नेक काम अहम है, अगर किस्मत ना साथ दे तो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा काम खराब हो जाता है। ऐसा क्यों? अपनी नाकामियों को किस्मत पर इल्जाम लगाना गलत बात है। जिस तरह सूरज रोशनी देता है, चांद ठंडक देता है, पानी प्यास बुझाता है, इत्र खुशबू देता है, उसी तरीके से एक सही गोहर के इस्तेमाल से अपनी नाकामियों को कामयाबी में बदला जा सकता है, अपनी किस्मत को बदला जा सकता है। अल्लाह ताला के हजारों करिश्मों में से एक करिश्मे का नाम है गोहर। सही गोहर का इस्तेमाल कीजिए, आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी है इंशाअल्लाह उस परेशानी को दूर किया जा सकता है। सूरज की किरणों से, चांद की रोशनी से चमकती है ये हिंदुस्तान की सरजमीन। इस जमीन में बसे हुए लोगों की खुशियां और परेशानियों का हल भी इसी जमीन में है। इसमें सबसे अहम और असरदार है गौहर। जमीन में छुपे हुए गौहर कुदरत का एक नायाब करिश्मा है। इस छुपे हुए गौहर को पहचाना है मीर सिकंदर अली ने। गौहर किस तरह रहते हैं, सही गौहर की पहचान कैसे करें, इसका हवाला उन्होंने पहले दुनिया के सामने रखा। अभी मेरे हाथ में रूबी है जिसको याकूत कहा जाता है। ये सन का स्टोन है, जो सन प्लैनेट होता है उसका स्टोन है। सन की जो खासियत होती है, इंसान को सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा, लाइफ में स्टेबिलिटी देगा, डेवलपमेंट देगा, इंप्रूवमेंट देगा। इस काम को आगे बढ़ाया उनके बड़े बेटे मीर अली बाबा ने। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 140 एकड़ के माइन से अच्छे किस्म के गौहर की तलाश की है और सारी दुनिया में इसका एक्सपोर्ट भी किया, जैसे कि लंदन, फ्रांस और जापान। उनके भाई MM हुसैन ने इन गौहरों को अपनी दुकान के जरिए आम लोगों तक पहुंचाया। MM हुसैन के लड़के रोशन और MM रजा ने जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाया। अजीज नगर गंडीपेट के ऊपर 12 एकड़ जमीन थी मेरी। मैं उससे 2007 में एग्रीमेंट करा। आप अंदाजा लगाओ, 2007 से क्लियर नहीं हुआ। मैं डॉक्टर रजा के पास आया 2 महीने पहले। वो ज़मीन, अब खुद जो लोग ख्वाबे से ज़मीन के ऊपर मेरे पास आके मेरे को बोल रहे हैं, साहब हम आप जो रेट में एग्रीमेंट करें वही रेट में पोजीशन देने तैयार है। मैं 6 एकड़ का पोजीशन ले लिया,
डॉक्टर साहब की अंगूठी पहनने के बाद, और 6 एकड़ का गिराज भी आ गया मेरे पास। मैं दुबई में रहना चाह रही थी, वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाह रही थी, लेकिन पिछले कुछ 1.5 साल से मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, वीज़ा इशूज़, मेरे डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल दैट। यहाँ पे हैदराबाद आई, इन्हें डॉक्टर MM रज़ा के पास कंसल्टेशन मैंने किया एंड उन्होंने मेरी प्रॉब्लम्स वगैरह सुनी। उन्होंने कहा कि मुझे रूबी बहुत लकी साबित होगा, तो मैं पिछले कुछ 6 मंथ से कुछ ये रूबी की रिंग पहन रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम बन रहे हैं और मेरा वीज़ा का जो प्रॉब्लम हो रहा था, डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रॉब्लम हो रही थी, एग्ज़ाम का जो इशू हो रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इंशाल्लाह 15-20 डेज़ में मैं दुबई जाके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगी। मेरे बेटे का जॉब नहीं चल रहा था, फाइनेंशियली मैं बहुत वीक हो गई थी, हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, मेरे एल्डर सन को बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स थे। तो फिर मैं रज़ा साहब से मिलने आई। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर MM रज़ा साहब, जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप येलो सफ़ायर यानी कि पुखराज पहने। उन्होंने मुझे रिंग बना के दिया वेरी नॉमिनल रेट में और फर्स्ट क्वालिटी और बहुत ही अच्छा रिंग बना के दिया। मैं पहनी अल्हम्दुलिल्लाह, कई दिनों से मैं पहनी हूँ। मुझे स्लोली इतना महसूस हुआ है कि मेरे हर प्रॉब्लम का हल हो जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मेरे फैमिली में जो प्रॉब्लम्स थे, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, जो बड़े बड़े फैमिली इश्यूज़ थे जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो मेरे पूरे सॉल्व हो गए। 1990 में रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में अपना कारोबार शुरू किया। एकदम उम्दा किस्म के गौहरों को आम लोगों तक पहुंचाया। इससे उनका नाम सारे वतन में फैला। अपने इसी काम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर MM रज़ा और रोशन कई बड़ी हस्तियों की मौजूदगी में 26 जनवरी 2010 को हैदराबाद के बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में अपनी एक और ब्रांच की शुरुआत की। इस गोहर को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ आपको इतना करना है, आपका सही डेट ऑफ बर्थ, पैदाइशी तारीख, पैदाइशी वक्त, पैदाइशी प्लेस हमको आप प्रोवाइड करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको पूरा बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, प्लेस ऑफ बर्थ ना हो, उन लोगों के लिए नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। तो इंशाल्लाह आप ट्राई कीजिए, हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिए। आपकी जो भी परेशानी है इंशाल्लाह हम परेशानी को बताएंगे, उसका हल भी बताएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ने तरक्की का जीना अभी तक किस तरह से चढ़ा है और इसके रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के जो ओनर हैं डॉक्टर MM रज़ा साहब, जिनको एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, किंग ऑफ जेम्स भी कहलाते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है और ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है। आइए दोस्तों कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में, देखते हैं साहिबान कहाँ से हैं और उनके क्या सवाल हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मस्तान अली बोल रहा हूँ दुबई से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए साहब। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/4/1975। बताइए सर, क्या जानना है आपको? मैं अपनी कुछ सेहत थोड़ी अभी आजकल सही नहीं रहती है और सेविंग्स भी कुछ नहीं होती है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी। ज़रूर इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको। आपका पैदाइश का दिन है, मंगल के दिन पैदा हुए हैं आप, और आपका जो असेंडेंट है वो है कि एरिस का जो लॉर्ड होता है मार्स इज डेबिलेटेड। मार्स नीचे गिर चुका है, जिसकी वजह से आपकी थोड़ा हेल्थ में परेशानी आएगी, सेहत में परेशानी आएगी, रिलेटेड ब्लड एलर्जी आएगी आपको और कोल्ड एलर्जी आएगी आपको, जिसकी वजह से आपका हेल्थ कभी ना कभी ख़राब रहेगा, जिसकी वजह से आपको बुखार भी आएगी। ये प्रॉब्लम आपको होने वाली है। दूसरी बात है, एरिस को जो बेनिफिट देने वाला होता है, 5वां स्थान जो होता है, 5वां प्लेस जो होता है लीवो का जो लॉर्ड होता है सन जो है ऊपर बैठा हुआ, जिसकी वजह से आपको यह मैनेजर स्किल्स, टीम लीडर हैं आप, एक मैनेजर हैं आप, 10 लोगों के ऊपर आप काम करेंगे, एक अच्छा हुकूमत करने का आपको जज्बा आपको अल्लाह ने बख्शा है, ये सब है। लेकिन आपका जुपिटर जो है 12वें घर में बैठा हुआ है। देखिए, मैं अभी बता रहा था, जुपिटर इज प्लैनेट ऑफ मनी, क्योंकि 12वें घर में जब बैठा हुआ पैसा देने वाला, जब सितारा 12वें घर में बैठ जाए, 12वें खाने में बैठ जाए, तो पैसा कहाँ से आएगा? आप पैसा कमाएंगे, नीचे से खर्चा हो जाएगा। यहाँ पे छोटी मिसाल, पानी का टैंक है, ऊपर से पानी डाल रहे हैं आप, नीचे सहान पड़ा हुआ है, सुराख पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पानी पूरा निकल जा रहा है। आपको नीचे सुराख बंद करना पड़ेगा। जब तक आप सुराख बंद नहीं करोगे, पानी उसमें स्टॉक नहीं रहेगा। मतलब क्या हुआ?
जुपिटर जो है 12वें घर में बैठा हुआ है, पैसा कमाएंगे लेकिन खर्चा ज़्यादा रहेगा। पैसा कमा रहे हैं, पैसा खर्च हो जा रहा है। तो सबसे पहले आपको जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, साथ में मून को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मून किस लिए? मून जो है थोड़ा वीक है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सुकून नहीं है, देयर इज़ नो पीसफुल लाइफ। थोड़ा परेशान रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं, मतलब डर रहेगा कल क्या होगा, न जाने कल क्या होगा। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा मून को स्ट्रांग, साथ में जुपिटर को, जिसके लिए आपको पहनना पड़ेगा, इंग्लिश में येलो सफ़ेर कहा जाता है, जिसको येलो सफ़ेर का मतलब जो पुकराज कहा जाता है, साथ में एक मोती जिसको केशी पर्ल कहा जाता है, दोनों बनाकर पहनिएगा। इंशाअल्लाह आपकी सेहत में भी डेवलप होगा, आपका फाइनेंशियली ग्रोथ होगा, सेविंग्स होगा। जब तक सेविंग्स नहीं रहेगा फ़ायदा क्या है? आप 500 रुपये कमाओ, 1000 रुपये कमाओ, दैट इज़ नॉट ए मैटर। मैटर इज़ अ सेविंग। 100 रुपये ना क्यों ना हो, सेविंग में रहना है। ये साहब बहुत पैसा कमाते हैं, ही हैड लॉट ऑफ मैनेजर स्किल्स, डेवलपमेंट सब है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये परेशानी होती है। तो जिसकी वजह बाहर निकलने के लिए इंशाल्लाह अगर इसको इन्होंने पुखराज और मोती पहन लिया तो इससे बाहर निकला जा सकता है। विश ऑल द बेस्ट सर। चूंकि ये दुबई से ताल्लुक़ रखते हैं, हालांकि इनका ताल्लुक़ इंडिया से, लेकिन दुबई में जॉब कर रहे हैं, उसके बावजूद मैं बता दूं लोगों के लिए जो लोग हजरत दुबई में रहते हैं, क्योंकि रास्तिक जैसे ज्वेलर्स का जो, जैसे कि आपने बताया, मैं यहाँ हैदराबाद में रहता हूँ, हमारे भाई जो डॉक्टर साहब रोशन साहब बेंगलुरु में रहते हैं, तो हमारा जो सर्विसेज है दुनिया भर में है, नॉट इन हैदराबाद, नॉट ओनली इन बेंगलोर, हमारा जो पूरी दुनिया भर में है। आप हमें फ़ोन के ज़रिए भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ईमेल के ज़रिए भी ले सकते हैं। दुनिया भर में हमारे क्लाइंट्स हैं, क्योंकि ना कि सिर्फ ईटीवी के अलावा हम 12 से 13 चैनल से भी, दूसरे चैनल से भी आते हैं। जो हजरत जो बाहर के ममालिक में रहते हैं वो लोग भी अपने को प्रोग्राम्स देखते हैं, नेट के ज़रिए देखते हैं और चैनल्स के ज़रिए देखते हैं, तो वो हजरत भी हमको अप्रोच करते हैं। तो अप्रोच करने का जो तरीक़ा होता है, आप फ़ोन करके जो हमारे नंबर्स पे हैं वो नंबर पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी देखिए, यहाँ पे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ देखिए, तमाम दुनिया का जो मेन हकीकी जो मालिक है, मतलब मालिक के कायनात, यहाँ पे छोटी आयत पढ़ देता हूँ सूरह मुल्क की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो बाबर का ज़ाती तमाम दुनिया को अपने कब्ज़े कुदरत में रखा हुआ है, लेकिन ही मेक द सिस्टम। अल्लाह ने सिस्टम बना दिया, वी वांट टू फॉलो द सिस्टम। जब तक हम सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब इंसान को बीमारी आती है, शिफा देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, वही बीमारी देगा, वही शिफा देगा, लेकिन बीच में जो रास्ता बताया, तबीब को रखा, हकीम को रखा, डॉक्टर को रखा। मतलब क्या है? हम डॉक्टर को फॉलो करने से हमको शिफा मिलेगी। इसी तरीके से असर देने वाले अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम का नाम है जवाहरत करिश्मा। जिसकी तारीफ अल्लाह करे, कुदरत करे, उसे कहते हैं जवाहरात। जिसकी तारीफ अनबिया ने जिसको अपनाया, उस रास्ते को कहते हैं जवाहरात। जिसको औलिया ने अपनाया, उसको कहते हैं जवाहर। इंशाअल्लाह आप लोग अपनाइए। आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी है, अगर आप अपनी मंजिल भूल चुके हैं, मंजिल नहीं पा रहे हैं, मंजिल नहीं मिल रही है, इंशाअल्लाह उस मंजिल को पाने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इस रास्ते को अपनाइए। आप खुश रहेंगे, आपकी फैमिली खुश रहेगी, तो पूरा समाज खुश रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे नाज़रीन के सवालों के इस तरह जवाब दिए। शुक्रिया साहब। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरत का करिश्मा। आज जिस तरह से डॉक्टर एम रज़ा साहब ने, जो किंग ऑफ जेम्स कहलाते हैं, उन्होंने जिस तरह से आपको जवाब दिए, शर्त यही है कि आप उनके मशवरों पर अगर चलेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में ज़रूर चेंजेस आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को और ETV उर्दू की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।